हिंदी कहानी बर्फ की रानी द स्नो क्वीन। एक जादूगर। तुम घबराओ मत, तब तक तुम यहीं रहो और आराम से यहाँ के फूल सूंघो। यहाँ आसपास बड़ा अच्छा बगीचा है जिसमें ऐसे फूल लगते हैं जैसे तुमने कभी नहीं देखे होंगे। फिर बुढ़िया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। असल में ये बुढ़िया एक जादूगरनी थी, लेकिन ये दुष्ट नहीं थी। गेरदा के बाल संवारते संवारते वह उस पर जादू कर रही थी। वो उसे अपने पास ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे गेरदा किटी को भूलने लगी। फिर बुढ़िया उसे अपना बगीचा दिखाने ले गई। उस बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वह दिन भर उनके बीच खेलती रही। शाम को जब वह थक गई, तब उसके सोने के लिए एक छोटा सा और खूब मुलायम बिस्तर लगाया गया। गेरदा जैसे ही उस पर लेटी कि उसे गहरी नींद आ गई और वह मीठे सपने देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे उसके दिन बीतने लगे। वह उस बाग के हर फूल को जानती थी, लेकिन उसे लगता था कि कोई एक फूल इसमें से गायब है। वह कौन सा फूल है, यह उसे याद नहीं आता था। एक दिन उस बुढ़िया के हेड पर उसकी नजर गई और उसे फौरन याद आया कि इस बाग में गुलाब के फूल नहीं है, इसलिए यह इतना सूना सूना सा लगता है। असल में बात यही थी कि उस बुढ़िया ने जादू के जोर से बाग के सारे गुलाब के पौधों को गायब कर दिया था। उसे डर था कि अगर गेरदा गुलाब देखेगी तो उसे किटी की याद आ जाएगी, लेकिन वह अपने हेड पर बने हुए गुलाब के चित्र को मिटाना भूल गई थी। यह क्या, इस बाग में गुलाब का एक भी फूल नहीं है, गेरदा बोली। उसे अपने गुलाब इतने याद आए कि वो बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू टपक रहे थे। वह पहले गुलाब का एक सुंदर सा पौधा लगा था, जिसे बुढ़िया ने अपने जादू के जोर से गायब कर दिया था। गेरदा के गरम गरम आंसू जब उस जगह टपके तो वहां फिर से गुलाब का पौधा निकल आया। उस पर बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। गेरदा ने गुलाब के फूल को चूम लिया। उसे पिछली सारी बातें याद हो आईं। उसने गुलाब के फूल से पूछा, क्यों, क्या किटी मर गया? गुलाब के फूल बोले, नहीं, अभी वो मरा नहीं है। हम तो अब तक जमीन में ही थे जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। वहाँ हमें किटी नहीं मिला। लेकिन जब गेरदा ने उनसे किटी का पता पूछा तो उनमें से कोई उसका पता नहीं बता सका। गेरदा उस बाग में बेचैन होकर इधर उधर भटकने लगी। इतने में एक कौवा कांव कांव करता हुआ आया और गेरदा के सामने आ बैठा। गेरदा ने उससे किटी के बारे में पूछा तो वह बड़ी देर तक चुप रहा और गर्दन हिलाता रहा। फिर अचानक बोला, ओह हाँ, याद आया। शायद वो किटी ही था, लेकिन अब वो राजकुमारी के पास रहता है। वो जरूर तुम्हें भूल गया होगा। इस देश में एक राजकुमारी रहती है। वो बड़ी चालाक है। वो दुनिया भर के अखबार पढ़ती है और सारी खबरें उसे मालूम रहती हैं। एक दिन उसने सोचा कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। वो अपने लिए ऐसा लड़का खोजने लगी जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे अच्छी तरह बात करना आता हो। ठीक है, लेकिन क्या मेरा किटी तुम्हें वहाँ दिखाई दिया? कौवा बोला, ठहरो बता रहा हूँ। हाँ तो वहाँ एक दिन एक लड़का आया। वह देखने में बड़ा सुंदर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह सीधा अंदर घुस गया। हालांकि वह फटे और गंदे कपड़े पहने था, लेकिन कोई उसे रोक नहीं सका। वह सीधा राजकुमारी के पास जा पहुंचा। उसने राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हारी मन जीतने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमानी की बातें सुनने आया हूँ। हाँ हाँ, वो मेरा किटी ही होगा। वह बड़ा बहादुर है। क्या तुम मुझे राजकुमारी के महल में ले जा सकते हो? कौवा बोला, यह इतना आसान काम नहीं है। पहले मैं अपनी कौवी से इसके बारे में बात कर लूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को महल में ले जाने की इजाजत पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं जरा अपनी कौवी से बात कराऊं। ये कहकर कौवा उड़ गया। थोड़ी देर बाद फिर कांव कांव करता हुआ वह लौट आया और बोला, मेरी कौवी ने तुमको सलाम भेजा है और लो, ये रोटी का टुकड़ा भी दिया है। इसे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी।
तुम रो मत, मेरी कौवी तुम्हें पिछवाड़े के दरवाजे से महल में पहुंचा देगी। आओ चलो मेरे साथ। रोटी खाकर गेरदा कौवे के साथ चल पड़ी। वो जल्दी जल्दी चल रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो बुढ़िया पीछे पीछे न आती हो। थोड़ी देर में वह कौवा उसे एक बहुत बड़े बगीचे में ले गया। वह राजकुमारी के महल का बगीचा था। रास्ते में कौवी भी साथ हो ली। वह रास्ता बताते हुए उसे महल में ले गई। गेरदा मन में घबरा रही थी। एक जीना पार करके वे लोग ऊपर पहुँचे। वहाँ एक दिया जल रहा था। कौवी के कहने पर गेरदा ने दिया उठा लिया और आगे आगे चलने लगी। थोड़ी देर में वे सोने वाले कमरे में पहुँच गए। वह कमरा बड़ा सुंदर था। देखने में उसकी छत और बीच में लगा हुआ खंभा ताड़ के पेड़ की तरह लगता था, जिसमें तरह तरह के हीरे मोती लगे हुए थे। कमरे में लिली के फूल की शक्ल के 2 पलंग लगे थे। एक राजकुमारी के लिए था और दूसरा राजकुमार के लिए। गेरदा पलंग पर किटी को ढूंढने लगी। उस पर एक लड़का सो रहा था। उसने उसे आवाज दी और दिए से उसके चेहरे पर प्रकाश किया। राजकुमार की नींद खुली नहीं थी। गेरदा को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ कि वो किटी नहीं था। तब तक राजकुमार की नींद भी खुल गई। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? गेरदा ने रोते रोते अपना सारा किस्सा कह सुनाया। उसने ये भी बताया कि किस तरह इस महल के पालतू कौवे और कौवी ने उसकी मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को उसकी कहानी सुनकर बड़ा डैक हुआ, लेकिन कौवों के इस जोड़े पर वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजकुमार ने अपने पालतू कौवों की बड़ी तारीफ की क्योंकि उन्होंने एक गरीब लड़की की मदद की थी। राजकुमारी ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम लोग महल से आजाद होना चाहते हो या अपने इस काम के बदले में तुम्हें दरबारी कौवा बना दिया जाए? महल के रसोई घर में जो कुछ बच जाएगा वह तुम्हारा होगा। कौवे और कौवी ने सिर झुकाकर उन्हें सलाम किया और दरबारी कौवा बनना स्वीकार कर लिया। राजकुमारी हुक्म से गेरदा को खाना खिलाया गया और फिर आराम से सुला दिया गया। दूसरे दिन गेरदा को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले और उससे कहा गया कि तुम महल में ही कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। लेकिन गेरदा राजी नहीं हुई। उसने सिर्फ एक जोड़े जूते और एक छोटी घोड़ा गाड़ी मांग ली ताकि उसमें बैठकर वह किटी को खोजने जा सके। फौरन उसके लिए एक नई गाड़ी का इंतजाम किया गया। असली सोने की बनी हुई गाड़ी थी यह। उसमें एक कोचवान और 4 नौकर भी थे। राजकुमारी ने खुद सहारा देकर गेरदा को गाड़ी में बिठाया और सम्मान सहित विदा किया। गाड़ी एक घने और अंधेरे जंगल में से होकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में वह काफी चमक रही थी। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे। जब उनकी नजर गाड़ी पर पड़ी तब वे अपने को नहीं रोक सके। उन्होंने आपस में तय किया कि इसे लूटना चाहिए। गाड़ी सोने की मालूम होती है। डाकुओं ने आगे बढ़कर अचानक गेरदा की गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने कोचवान और नौकरों को मार डाला और गेरदा को गाड़ी के बाहर खींच लिया। तब तक एक बूढ़ी लुटेरिन भी वहां आ पहुंची। उसका आदमी लुटेरों का सरदार था। गेरदा को देखकर वह बोली, वाह कैसी मोटी ताजी लड़की है, इसे मुझे पकड़ा दो, ये खाने में बड़ी जायकेदार लगेगी। वह बुढ़िया बड़ी डरावनी थी। देखते देखते उसने एक चमचमाती छुरी निकाल ली। वो उसे मारने ही जा रही थी कि इतने में उसकी लड़की आ पहुंची और उससे लिपट गई। वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ इसे मुझे दे दो, मैं इसके साथ खेलूंगी, यह मेरे साथ रहेगी। ये कहकर उस लड़की ने बात बात में अपनी माँ के कान काट लिए। असल में वह अपनी माँ की बड़ी दुलारी बेटी थी और किसी को कुछ नहीं समझती थी। लुटेरे की लड़की गेरदा के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी और गाड़ी को हाँकते हुए और भी घने जंगल में ले गई। वह गेरदा के बराबर ऊंची थी, लेकिन उससे ज्यादा तगड़ी थी। उसने प्यार से गेरदा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, जब तक मैं तुम्हें चाहती हूँ मेरी माँ तुम्हें नहीं मारेगी। क्या तुम राजकुमारी हो? नहीं, गेरदा बोली और फिर उसने अपना सारा किस्सा उसे भी बता दिया। वो लड़की उसकी बातें सुनती रही और गेरदा के आंसू पोंछती रही।
लुटेरों के महल में जाकर गाड़ी रुक गई। महल के लगभग सभी कमरों की छतें धुएं से काली हो रही थी। एक कमरे में एक बड़ी भारी देगची में कोई चीज पक रही थी। आग पर खरगोश और हिरन भूने जा रहे थे। दोनों ने डटकर भरपेट खाना खाया, फिर दोनों एक कमरे में आराम से लेट गईं। उस कमरे में छत में लगे हुए बांसों पर बहुत से कबूतर उग रहे थे। उस लड़की ने बताया कि ये सब उसके पालतू कबूतर हैं। उसने एक बड़ा भारी हिरन भी पाल रखा था, जो हमेशा एक बड़ी जंजीर से बंधा रहता था। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह लड़की सो गई। लेकिन गेरदा को नींद नहीं आ रही थी। इतने में दो जंगली कबूतर बोले, गुटगू गुटगू, हमने तुम्हारे किटी को देखा है। वह बर्फ की रानी के रथ साथ अपनी स्लेज बांधकर भागा चला जा रहा था। यह क्या कह रहे हो तुम लोग? जरा मुझे भी बताओ कि बर्फ की रानी कहाँ रहती है। क्या तुम लोग कुछ जानते हो? गेरदा ने कबूतरों से पूछा। हमें ये तो नहीं पता कि वह कहाँ रहती है। हो सकता है बर्फ के देश में रहती हो। ये रेनडियर बर्फीले प्रदेश का हिरन तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ बताएगा। इतने में रेनडियर अपने पिंजरे से बोला, वहाँ चारों तरफ हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। वहाँ सब आजादी से रहते हैं। बर्फ की रानी गर्मी के दिनों में बर्फ के मैदान में आ जाती है, लेकिन उसका किला उत्तरी ध्रुव पर है। सुबह उठकर गेरदा ने उस लड़की को कबूतर और रेनडियर की बातें बता दी और उससे मदद मांगी। लुटेरे की लड़की राजी हो गई। दोपहर में जब सब लोग खा पीकर सो गए, तब उस लड़की ने गेरदा